नमस्कार दोस्तों। रीसेंट टाइम्स रियल एस्टेट बुल रन कर रहा है। इसमें काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया और अच्छा प्रीमियम भी बनाया। ऐसे इन्वेस्टर्स ने और भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट किए हैं। आज मैं इन्हीं प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स को एड्रेस करूंगा। आप जानते हैं कि मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ लाता रहता हूं, तो ऐसे वीडियोस को मिस ना करने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस वीडियो के लास्ट में एक अपना प्रोजेक्ट का रिकमेंडेशन भी दूंगा, गुड़गांव बेस्ड प्रोजेक्ट का रिकमेंडेशन, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जो मेरी एनालिसिस रही है और एक्सपीरियंस रहा है मनी मेकिंग स्किल्स को लेकर के कि ये टाइम लेता है, बट द थिंग इज़ लोगों के पास टाइम ही नहीं है। सभी को आज शॉर्टकट्स चाहिए, क्विक पैसा चाहिए, बट द थिंग इज़ क्विक पैसा जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अ क्विकर गेन इज़ अ क्विकर ड्रेन, जो मैं जनरली कहता आया हूँ, राइट। अब इस क्विक मनी के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि यस, हम अपना पैसा रिस्क पर लगा देते हैं और एवरी टाइम रिस्क लेना रिवॉर्ड में कन्वर्ट नहीं होता। अब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि उनकी एनालिसिस की वजह से, उनके रियल एस्टेट एडवाइज़र की वजह से, कंसल्टेंट की वजह से, एक अच्छा प्रोजेक्ट चूज़ करने की वजह से उन्हें एक बेहतरीन रिटर्न मिला है। वो इसका क्रेडिट अपने को या अपने ब्रोकर को देना चाहते हैं, बट द थिंग इज़ जो भी रिटर्न्स मिले हैं वो मार्केट ने दिया है। मार्केट इज़ गॉड, आई शुड से, राइट। सेम प्रोजेक्ट अगर बियरिश मार्केट होता, स्टैग्नेंट मार्केट होता, आप सारी एनालिसिस करते, या तो मैं कहता हूँ इससे और भी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते, तो गारंटी नहीं है कि आप यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म एग्जिट मार पाते विद अ ड्यू प्रॉफिट, राइट, जो हम प्रीमियम कहते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को लगता है कि पैसा उनकी इंटेलिजेंस ने बनाया है, बट द फैक्ट इज़ पैसा मार्केट ने बना करके दिया है, ना कि आपने, ना कि आपके एनालिसिस ने, ना कि आपके ब्रोकर ने, ना कि बिल्डर ने। अब मार्केट कब बदल जाए, डिमांड एंड सप्लाई की जो गेम है वो भी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है, तो सबकी एनालिसिस धरी की धरी रह जाती है। जब एक बियरिश मार्केट स्टार्ट होता है या स्टैग्नेंट मार्केट स्टार्ट होता है और एक ऐसा टाइम आता है जहां आपने सारी चीज़ें सही की हुई हैं बट फिर भी आपको रिटर्न्स एक्सपेक्टेड नहीं मिलते हैं, तो जो भी शॉर्ट टर्म हॉरिजन के साथ प्रॉफिट बना रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी एनालिसिस को लेकर के, तो वो एक बार मार्केट का रुख ज़रूर कर लें, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट कहाँ को जाने वाली है, राइट। अब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, किसी को अपॉर्चुनिटी दिखी मार्केट में, उन्होंने ग्रैब कर ली अपॉर्चुनिटी, बट जो नए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिन्होंने ग्रैब की, उनकी भी बात करूंगा। जो नए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, मैं तो काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, राइट, जिनका पर्सनल फिनेंस अच्छा है, नहीं है, काफ़ी वेल्थ बनाया हुआ है या उस वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में है, या पर्सनल फिनेंस अच्छा नहीं है। तो जो मेरा इंटरेक्शन का एक्सपीरियंस रहा है, जो ऐसे शॉर्ट टर्म गेन सीकर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं पर्सनल फिनेंस को लेकर के प्रॉब्लम रहा है। क्योंकि अगर किसी ने लेट से इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, डेट का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, राइट, दे नो कि मनी मेकिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और मार्केट के बिहेवियर को भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया लेट से 15-20 लाख से पैसा बनाना, और आज 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जितने पे भी बैठे हुए हैं, उस टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं मैच्योर बनाता है वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस में। और ऐसे लोग या तो अपना पर्सनल फिनेंस अच्छा नहीं रखते हैं, या रखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती, या तो न्यू रिचीज़ होते हैं, राइट। तो इनको मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि बिल्ड योर पर्सनल फिनेंस, अपना हेल्थ पहले सुधारें, फिनेंशियल हेल्थ सुधारें, फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, और शॉर्ट टर्म तो कतई ना करें। आजकल तो हम इक्विटी में भी सुनते आए हैं कि एवरीथिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म, राइट। तो जब रियल एस्टेट की बात आती है, इट्स मोर स्टेबल मार्केट, यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। कई मरतबा अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, स्पेशली न्यू लॉन्च में, तो वहाँ पर आपका रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे केस में आपको अपनी पर्सनल फिनेंशियल हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और क्विक गेन्स ऐसा कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि आपको मार्केट रिटर्न दे जाए, बट इट डिपेंड्स,
राइट, नो वन कैन टाइम द मार्केट। अब अगर आपके पास शॉर्ट टर्म गेन्स की अपॉर्चुनिटी है तो क्या आपको अपने एसेट्स लिक्विडेट करने चाहिए, स्पेशली रियल एस्टेट एसेट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं इसका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब कोई प्रोजेक्ट न्यू लॉन्च फेज में होता है तो उसमें एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर कंसिडर करें कि कोई प्रोजेक्ट 5 साल के आसपास बनने में लगता है, तो जो इनिशियल फेज़ है 2 से 2.5 साल का, जब आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूशन रिस्क होता है कि बिल्डर की प्रोफाइलिंग क्या होगी, उसकी फिनेंशियल हेल्थ क्या होगी, क्या उसने सारे अप्रूवल्स, टीसीपी के अप्रूवल्स, डीटीसीपी से अप्रूवल्स, रेरा से अप्रूवल्स लिए हुए हैं या नहीं लिए हुए हैं, या कोई और लिटिगेशन तो नहीं है और कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है। तो एक बार को जब आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है तो 50% के आसपास पैसा और जाना होता है, राइट। तो वहाँ पर वापस से फिनेंशियल हेल्थ की चेकिंग होती है कि क्या बिल्डर की हेल्थ ठीक है, कि वो आगे के जो एक्सपेंसेस है वो प्लान कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वो जो 50% पैसा है वो कहीं ना कहीं अगले 1.5 सालों में लगना होता है। तो एक इनिशियल रिस्क था 2 साल का, फिर वापस से 1.5 साल का रिस्क आता है, तकरीबन 3.5 से 4 साल का सबसे रिस्की पीरियड होता है। तो जब आपने सबसे ज़्यादा रिस्क लिया 4 साल तक, राइट, 3.5 से 4 साल तक, और अब आप सेल करना चाहते हैं बिफोर ओसी, राइट, अब भी वो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन ही कंसीडर होगा, क्योंकि उसे ओसी के लिए और भी बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे पेंडिंग अप्रूवल्स लेने होंगे। बट यस, उस टाइम पर जा करके जब ओसी आने वाली है तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन रिस्क बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है। तो आपको एटलीस्ट वहाँ तक वेट करना चाहिए कि ओसी आने वाली हो, रजिस्ट्री से पहले आप बेच लें। अगर आप शुरू के 1-1.5 साल 2 साल में चीज़ें बेच दे रहे हैं अपने लिए, तो मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क आपने लिया, गेन भी कम ही हुआ उस कंपैरिजन में, क्योंकि जो आगे आने वाले रिस्क थे वो उतने ज़्यादा नहीं थे, और ओसी आने के बाद तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं बनता। तो आपको एटलीस्ट ओसी तक वेट करना चाहिए। ऐसा ना कीजिए कि आपने सबसे ज़्यादा रिस्क लिया, इनिशियली कुछ गेन भी ले लिया, और जब कम रिस्क में आपके पास ज़्यादा रिवॉर्ड लेने का टाइम आया तो आप उस टाइम पर अपने आप को एग्जिट मार्क कर ले जा रहे हैं, और कहीं और इतना ही बड़ा रिस्क लेने के लिए वापस से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि आप 1-2 बार लकी हो सकते हैं, 3 बार हो सकते हैं, चौथी बार हो सकता है कहीं ना कहीं फंस जाएं, राइट। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को मैं रिस्कियर साइड ही मानता हूं, और जब मैंने रिस्क लिया उसके रिवॉर्ड का टाइम आया तो आई वुड लाइक टू एन्जॉय द रिवॉर्ड्स। अब आपको कब बेचना चाहिए? अगर ये इन्वेस्टमेंट आपको लगता है कि यस ये फ्रूटफुल है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इवन आफ्टर 2 to 3 years 4 years डाउन द टाइम लाइन आपको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है, प्रोजेक्ट की लोकेशन अच्छी है, बिल्डर अच्छा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी जा रही है, तो आपको कभी नहीं बेचना चाहिए। अब अगर आपको कहीं भी डाउट है अपने डिसीजन को लेकर के, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर के, जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस आपको उस लोकेलिटी से थी वो नहीं मीट होते हुए दिख रही हैं, तभी आपको इसे लिक्विडेट करना चाहिए, जिससे कि जब मार्केट को ये पता चले कि यस जो चीज़ें एक्सपेक्टेड थी वो डिलीवर नहीं हो रही हैं, तो ऐसे केस में आपको अगर लॉस भी बुक करना हो तो बुक कर लेना चाहिए, या मिनिमल प्रॉफिट पर ही चीज़ें निकाल देनी चाहिए, वेट ज़्यादा नहीं करना चाहिए, स्पेशली इफ इट्स अ बैड परचेज। अगर अच्छी परचेज है तो फिर क्या ज़रूरत है इसे बेचने की? प्लीज़ स्टिक टू इट। रियल एस्टेट इज़ अ जनरेशनल वेल्थ, मैं हमेशा से कहता आया हूँ। अपने गलत डिसीजंस को सुधारने के लिए आप यस सेल कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी, बट एक सही डिसीजन को लिक्विडेट करके फिर प्रॉफिट का आप क्या करेंगे? आप कहीं और जा करके रिस्क लेंगे, और कितनी बारी रिस्क लेंगे, और क्या आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, इस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो शॉर्ट टर्म रियल एस्टेट गेन्स है उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी डाली हो। अब जो अभी एक रिसेंट लॉन्च है आशियाना आमरा का सेक्टर 93 में, मल्टी फेज डेवलपमेंट है, इस पर मैंने ऑलरेडी बात की हुई है अपने कुछ पुराने वीडियोस में। वहाँ पर बिल्डर का कहना है कि ओसी से पहले आप अपनी यूनिट सेल नहीं कर सकते, मतलब ट्रांसफ़र अलाउड ही नहीं है। मुझे पर्सनली वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ऐसे क्लॉजेस भी ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, जैसे अगर कंपेयर करें एक सेक्टर 89 का भी प्रोजेक्ट है, वहाँ पर भी उनका मल्टी फेज डेवलपमेंट है, वो धीरे धीरे अपनी यूनिट्स लाएंगे और निकालेंगे, राइट। वहाँ पर उन्होंने शॉर्ट टर्म्स के लिए अलाउ किया हुआ है। बट द थिंग इज़ कि अगर आप उस प्रोजेक्ट में एंट्री लेते हैं तो क्या एक प्रीमियम के साथ वहाँ पर एग्जिट ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, राइट। यहाँ पर बिल्डर ऑलरेडी कह रहा है
कि मेरा मल्टी फेज डेवलपमेंट है, मुझे आगे और भी अपनी यूनिट्स बेचनी है, तो मैं रीसेल नहीं खोल सकता क्योंकि यूनिट्स फिर रीसेल की मार्केट में ड्रेन होने लगेंगी। मैं यहाँ पर अपनी यूनिट कैसे बेचूँगा? तो ये एक सेंसिबल डिसीज़न है। बिल्डर बहुत बेहतरीन है, प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत अच्छी है, मास्टर प्लान बहुत अच्छा है। जो इनका अभी फेज़ 3 है उसकी यूनिट्स भी ठीक ठाक हैं। जो सबसे अच्छा इनका टावर है वो बिल्कुल लास्ट फेज़ वाला है, बट उनके रेट्स भी फिर उसी हिसाब से होंगे, राइट। प्रीमियम डिमांड करेंगे क्योंकि सबसे अच्छी टावर लोकेशन जो प्लेसमेंट है वो सबसे लास्ट वाले टावर्स की सबसे अच्छी लगती है मुझे। तो यस, अगर आप अभी अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो अभी रेट्स सुनने में आ रहा है 2 to 2.25 CR के आसपास का, मेरे हिसाब से काफ़ी लुक्रेटिव रेट्स हैं। इससे पहले जो सुनने में रेट्स आ रहे थे, इससे 15 से 20% और हायर साइड पर आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रेट्स को लेकर के इस बार वापस से कुछ गलत डिसीजन ले लें और बेचने में थोड़ा इन्हें टाइम लगे, क्योंकि बुल रन का मार्केट है, किसी भी प्राइस पर कुछ भी चीज़ें बेची जा सकती हैं आज के डेट में। बट यस, जो रेट्स मुझे दिख रहे हैं वो काफ़ी लुक्रेटिव हैं। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड प्रोजेक्ट है, स्पेशली इसलिए भी क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म एग्जिट इसमें अलाउड नहीं है, राइट। बिल्डर को अपनी इन्वेंट्री भी सेल करनी है, और दूसरी जगह जो अलाउ किया है वहाँ मैं रिकमेंड नहीं करता, राइट। तो शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टर्स के लिए आई होप कि मैंने अच्छी क्लैरिटी दी हो, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प की हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और भी अच्छी बेहतरीन वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर, एजुकेशनल हो, रियल एस्टेट के रिव्यूज़ हों, और आशियाना आमरा के मैं डेडिकेटेड रिव्यूज़ भी करूँगा इन अपकमिंग टाइम। तो प्लीज़ स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल टू नॉट मिस दीज वीडियोज़। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।